Hello everyone. So in the last video related to the skewness and kurtosis, we discussed about the theoretical concept. Now we are moving for the formulas. So as we have already discussed, we have two type of measure, absolute and relative measure. In case of the absolute, we cannot do the comparison, but in case of the relative measures वी कैन यूज़ इट फॉर दी कंपैरिजन पर्पस. तो स्क्यूनेस में हमने पहले एब्सोल्यूट के मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं. मैंने सब कुछ लिख के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आप नोट डाउन करना चाहो वो आप कर लेना. तो स्क्यूनेस आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मीन और मोड का यूज़ करके स्क्यूनेस एस्टिमेट कर सकते हो. वन ऑप्शन इज़ यू कैन यूज़ मीन एंड मीडियन टू एस्टिमेट इट. The other option is you can use the quartile and median to estimate the values. तो जब आप स्क्यूनेस की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है. और आप मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन एंड क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 माइनस 2 मीडियन. तो ये एब्सोल्यूट मेजर है. अगर आपको कोई स्क्यूनेस एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट जो मेजर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव मेजर. सो फर्स्ट मेजर विच वी आर डिस्कसिंग इज गिवन बाय द कार्ल पियर्सन. तो सिंपल स्क्यूनेस अगर एस्टिमेट करना है तो आपने मीन माइनस मोड से कर लिया, बट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और वहाँ पे वो आपसे मेंशन कर रहा है कि हाँ कार्ल पियर्सन यूज़ करो, बाउले यूज़ करो या कैली यूज़ करो, तो वहाँ पे आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे स्क्यूनेस आपको अगर मोड गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो निकालना है. मोड गिवन है तो आपको मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करना है. बट अगर आपको मीडियन गिवन है तो वहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट ओपन मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका आंसर जो आएगा आपका -3 टू +3 की रेंज में ही आएगा. देन अब इन केस अगर हम बात करें इसी फॉर्मूला में कि सपोज दी फॉर्मूला इज़ मीन माइनस मोड, तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, इफ़ मीन इज़ ग्रेटर देन मोड तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव स्क्यूनेस ही आपका आंसर आएगा. बट अगर आपका मोड इज़ ग्रेटर देन मीन तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगी स्क्यूनेस की वैल्यू. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी बाउले मेजर. बाउले में जो यूज़ किया है उन्होंने मेजरली किस पे बेस्ड किया है, Q1, Q3 एंड मीडियन. तो उसने भी एक कोफिशिएंट एस्टिमेट करने का आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है. और उसकी जो रेंज है वो है -1 टू +1 एंड दे हैव रिटन Q1 + Q3 -2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1. देन वी हैव दी कैली. कैली में हमारे पास उसने जो फॉर्मूला एस्टिमेट करे वो किस पे बेस्ड थे, परसेंटाइल्स पे. और जो बाउले ने यूज़ करे वो थे पोजीशनल एवरेज, ठीक है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 एंड मीडियन. तो जब आप कैली की बात कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपल स्क्यूनेस अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हो यूजिंग कैली तो यहाँ पे भी आपको P90, P10 और P50 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है. एंड इन दिस केस यू कैन ऑल्सो एस्टिमेट दी कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट में न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, राइट. तो न्यूमरेटर इज सेम, P90 + P10 और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 -2 मीडियन. तो दोनों ने एक तरीके से न्यूमरेटर सेम रखे हैं. और डिनोमिनेटर भी अगर आप देखो तो बस ये चेंज कर दिया कि जो इसका है बाउले का उसने लिखा है Q3 - Q1, यहाँ पे इसने लिख दिया P90 - P1, ठीक है. ऑलमोस्ट बाकी सब सेम है. नाउ इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम तीनों की बात करें तो तीनों कंपैरेबल नहीं हैं, क्योंकि तीनों जो है मतलब तीनों में आपके आंसर्स अलग अलग आएंगे. अब यहाँ पे क्यों है ऐसा कि हम अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट आ रहा है लेकिन तब भी वेरी कर रहा है, क्योंकि वो अलग अलग वैल्यू पे बेस्ड हैं. जब आप पियर्सन की बात कर रहे हो तो वो मीन मीडियन मोड पे बेस्ड हैं. तो मीन मीडियन मोड जब आप मीन की बात कर रहे हो तो वो सारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा है. बट जब आप बाउले और कैली की बात कर रहे हो तो वो सारी वैल्यूज़ कंसिडर नहीं कर रहे, वो कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को यूज़ कर रहे हैं, Q1, Q3 मीडियन इनको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू दी कटोसिस. कटोसिस बड़ा सिंपल है, इसमें कोफिशिएंट निकालना है आपने. तो आप क्या कर रहे हो, कैली का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, Q3 - Q1
डिवाइडेड बाय 2p90 माइनस p1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका म्यूजिक क्वार्टिक होगा तो मीज़ो के केस में आपकी कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अगर वो पॉजिटिव है मतलब वो प्लैटी का केस है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो लैप्टो का केस है, राइट। देन वी आर मूविंग टू द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स अब जो है वो कम्प्लीटली एक अलग क्या है कॉन्सेप्ट है। मेन है कि हम मूवमेंट्स क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं। मूवमेंट्स एस्टिमेट करने का मेन लॉजिक यही है कि हम उनके जो बाकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको समझ पाएँ। तो आपने एक तो देख लिया कि अलग अलग आप क्वार्टाइल्स के बेसिस पे आप एस्टिमेट कर सकते हो कोफिशिएंट्स को, बट आप जब बात कर रहे हो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की, वो यूजिंग मूवमेंट्स भी आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो जब हम बात करें मूवमेंट्स की या अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की, तो अगर मैं बात करूं करेक्टरिस्टिक्स की या मूवमेंट्स की, तो फर्स्ट मूवमेंट आपको वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो μ1 इज़ ऑलवेज ज़ीरो, μ2 इज़ बेसिकली वेरियंस, और वेरियंस हमें पता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन μ3 इज़ the measure of skewness, and in this case using the mu3 and mu2 we can also estimate the relative measure of skewness। तो आपको सिंपल अगर स्क्यूनेस पता करना है तो आपके पास relative measure भी है और absolute measure भी है। तो mu3 will be used for the calculation of skewness, and when we talk about the mu4 will be used for the calculation of measures of kurtosis। and यहाँ पे भी आपके पास क्या है, relative measure है। ठीक है, तो relative measure में क्या है, जब मैं बात कर रही हूँ skewness की, तो वहाँ पे मेरे पास है β1 एंड γ1 टू एस्टिमेटेड, और उसका फॉर्मूला है μ3 की होल स्क्वायर μ2 का क्यूब। तो ये मेरे पास β1 एस्टिमेट करने के लिए है। गामा में क्या है, μ3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट μ2 की क्यूब। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एंड वन मोर फॉर्मूला, द गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ β1। सिमिलरली जब मैं बात करी हूँ कर्टोसिस की, कर्टोसिस में मेरे पास कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। मैंने β1 और γ1 यूज़ कर लिया स्क्यूनेस में। नाउ आई एम हैविंग β2 एंड γ2 इन केस ऑफ द कर्टोसिस। तो β2 इज़ μ4 डिवाइडेड बाय μ2 की होल स्क्वायर। इसके फॉर्मूले ज़्यादा सिंपल हैं उसके कंपैरिजन में। एंड द γ2 इज़ सिंपली β2 माइनस 3। तो अब जब मैं क्या कर रही हूँ, β2 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि मैं जब गामा निकाल रही हूँ तो मैं -3 कर रही हूँ, तो यू कैन सी कि जो मेरा आंसर है वो 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो इज इक्वल टू 3 आ रहा है एग्जैक्टली, तो वो मीसो का केस है। अगर जो मेरा β2 है वो लेस देन 3 आ रहा है तो वो प्लैटी का केस है, और अगर वो ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो वो लैप्टो का केस है। तो ये मेजर फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशंस वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।